नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप यह जानेंगे कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता एवं अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकता है। भारत की एक बड़ी आबादी अशिक्षित एवं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और न ही संविधान में दिए गए अधिकारों से परिचित है। ऐसे लोग अपने मुकदमे में पसंद के वकील मोटी फीस के कारण उनकी सेवाएं नहीं ले पाते हैं, जिससे निर्धन व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी जेलों में बंद रह जाते हैं और सिविल मामलों में मुकदमे हार जाते हैं। प्रसिद्ध वकील रॉबर्ट कैनेडी ने कहा था कि गरीब आदमी कानून को दुश्मन के रूप में देखता है, जो कि सत्य प्रतीत होता है। वर्ष 1976 में संविधान में 39 का नामक अनुच्छेद जोड़ करके निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के या अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के सुविख्यात मामले में उच्चतम न्यायालय ने कानूनी सहायता और अनुच्छेद 39 का पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता आरोपी व्यक्ति का संवैधानिक एवं विधिक अधिकार है। इसे अनुच्छेद 21 में शामिल मानना चाहिए। संविधान प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पसंद के वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार प्रदान करती है। M.H. हास्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वैधानिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, न कि दानशीलता। शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि नज़दीकी विधिक सहायता केंद्र में उसकी सूचना दी जाए, जिससे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या आरोपी की ठीक समय पर उचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। निःशुल्क विधिक सहायता को कानूनी मान्यता प्रदान करने के आशय से 1987 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में इसे नालसा भी कहते हैं। इस कानून के अंतर्गत केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जनपद स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा समिति तथा तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। प्रयुक्त समितियां एवं प्राधिकरण ही निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। अगर मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट द्वारा गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में या प्रदेश के विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता ले सकता है। जिन लोगों का मुकदमा जिला न्यायालय में चल रहा है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका मामला राजस्व न्यायालय में चल रहा है तो आप तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है, जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। यह वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाकर अप्लाई लीगल एड सेक्शन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रदेश, जिला, तहसील के लिए यह आवेदन किया जा सकेगा। विधिक सहायता प्राप्त हेतु तो आपके पास पहचान पत्र, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, मामले से संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र होना चाहिए। किसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी? नंबर 1, SC/ST जाति का व्यक्ति हो। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जिसे खरीदा बेचा गया हो या बिना पैसे के काम करवाया जा रहा हो। नंबर 3, महिला हो या बालक हो। नंबर 4, काम करने में असमर्थ हो। नंबर 5, ऐसा व्यक्ति जो जातीय हिंसा, अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार हो। नंबर 6, फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हो, किसी संरक्षण गृह, मनःचिकित्सीय अस्पताल या अन्य परिचर्या गृह की अभिरक्षा में हो।
उपर्युक्त श्रेणी के अलावा ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय उस प्रदेश द्वारा निर्धारित आय से कम हो, जैसे उत्तर प्रदेश में विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है और यह राशि अन्य राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक आय वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यदि आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है तो आपके मामले की पैरवी हेतु एक वकील नियुक्त किया जाएगा। न्यायालय के सभी खर्च सरकार उठाएगी। न्यायालय के आवश्यक प्रपत्र कागजात आपको दिए जाएंगे। कुछ मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त नहीं होगी, जैसे अदालत की अवमानना की गई हो, झूठा मुकदमा दायर किया गया हो, मानहानि का मामला हो, चुनाव से संबंधित मामला हो या ऐसा अपराध जो आर्थिक हो, जैसे घोटाला किया गया हो या राज्य की संपत्ति नष्ट कर दी गई हो किसी भी दंगे में, तो ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कानून से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।